शनिवार का दिन जो है जॉयफुल सैटरडे के नाम से होता है। इस दिन जो जॉयफुल एक्टिविटीज ज़्यादा करवाई जाती हैं। तो इसी सिलसिले में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हम सब जब उठते हैं और नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में रोटी खाते हैं। रोटी का बड़ा महत्व हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में 4 प्रकार की रोटियां होती हैं। पहली रोटी जो हम अपनी माँ के हाथ की रोटी खाते हैं, उसमें जितनी मर्जी रोटी खाओ पेट ही नहीं भरता, क्योंकि उस रोटी में क्या होता है, ममता होती है, वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, भाव होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, फिर दूसरी रोटी हम पत्नी के हाथ की बनी हुई रोटी खाते हैं। उसमें समर्पण भाव होता है, उसमें कर्तव्य परायणता होती है, उसमें परिवार की एक एकजुटता होती है। और तीसरी रोटी जब हम और बड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चों की, बेटों की, बहुएं आ जाती हैं, फिर वो तीसरी रोटी जो होती है वो एक कर्तव्य की रोटी होती है। उसमें ये होता है भी ये फर्ज है, बाबूजी को भी रोटी देनी है। उससे पेट भर जाता है, लेकिन एक संतुष्टि नहीं होती। और चौथी रोटी पता कौन सी होती है? जब जीवन साथी बिछड़ जाता है, घर में नौकरानी आ जाती है, और जिन परिवारों में नौकरानी रोटी बना के देती है, वो चौथी प्रकार की रोटी होती है। उससे बस पेट भरता है, वो जीने के लिए खाते हैं। ना उसमें वात्सल्य होता, ना ममता होती, ना प्रेम होता, ना भाव होता। वो सिर्फ हम जीने के लिए खाते हैं। और जो घर में आपकी माता जी, आपकी मम्मी, आपकी बहन जो खाना बनाती है, जो रोटी बनाती है, उसमें भाव होता है, प्रेम होता है, उसमें एक प्यार होता है। और जो खाना प्रेम और प्यार से बनाया जाता है उसका स्वाद अलग ही होता है। लेकिन नौकरानी फॉर्मेलिटी करती है, उसको कई घरों में जाना होता है। तो इसलिए बेटा हमें अपनी माँ के हाथ की बनी हुई रोटी का सम्मान करना है। कई बच्चे सुबह खाना नहीं खा के आते या अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, तो हमें अपने माता की वैल्यू को समझना है, अपने माँ को सम्मान देना है, इज्जत देनी है। तो ये छोटी सी कहानी थी। धन्यवाद।